आरती करनी पड़ेगी महेश शर्मा जी की और पंकज सिंह की, क्योंकि वो यहाँ के विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, एक सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं। विधायक जी पे अगर कोटा ना हो, पंकज सिंह पे कोटा ना हो, माननीय सांसद जी पे कोटा ना हो, तो लोगों के साथ आके यहाँ एक बार सहयोग मांगे तो सब लोग देने को तैयार हो जाए। कम से संसद विधायक से तरफ से बन जाएगा ना, तो ये कल ही किराए बढ़ा देंगे। फिर सिर्फ सपा के लोग नहीं निकलते, बीजेपी के भी निकलते हैं, आम जनता निकलती है। और ये सेक्टर 63 नोएडा चोटपुर का एरिया है। नीचे पड़ रहा हुआ मकान अभी तो नहीं बने दे रहे हैं। किसी को कोई सुनवाई नहीं है, टाइम पे किराया चाहिए। कब तक डलवाते रहे? 400 रुपया 4 दिन में चलता है। 4 द्वार में जाके पुण्य पाप धोगे, यहाँ पर जो शरीर की जो अंदरूनी गंदगी है वो भी धुल जाएगी। लेकिन ना बनने से क्या आप लोगों की दुकानदारी पे भी कोई असर पड़ती है आपको? सर दुकानदारी तो हम लोगों की अब खत्म सी हो चुकी है। 11,000 की लाइन है, अगर एक भी तार टूट जाता तो लाखों जिंदगी मौत के मुंह में घूम रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोकल लोग बनने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी एक अफवाह है। अठौती वाले जो बोल रहा है, जो ड्रूप छत्र है 3-3 मंजिल का बन गया, पैसा राजा लोग हैं, जिस दिन वोट पड़ेगी एक दिन पहले आएंगे, वोट ले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। प्रधानी खत्म कर दी, कोई ना मेयर है ना कोई है, कहाँ पब्लिक जावे। किस संसद विधायक जी से पास हुआ था तो ये कहीं और ले गया, रास्ता बन गया, यहाँ नहीं बन पाया। आप किसके सपा के समर्थक है, बीजेपी समर्थक है? देखो जो अच्छा काम करेगी हम उसके समर्थन हैं। कोई कह रहा है कि हमारा लेवल, मेरी दुकान ऊंचा हो जाएगा, मेरी दुकान नीचा हो जाएगा, तो इस चक्कर में बन नहीं पाया। ये सब आएंगे जब बनाएंगे सफा वाले, तब तक इंतजार कीजिए। फिर आप नहीं, अभी जिसकी पार्टी है वो बना के दे, हमें क्या करेंगे, मजबूरी है, पेट पालना तो रहना तो पड़ेगा। वो अपनी ड्यूटी देखें या बच्चों का पेट देखें या प्रदर्शन करने जाएं। प्रदर्शन करते हैं तो लाठी चलती है। ये तो गवर्नमेंट की लापरवाही है जो यहाँ रोड नहीं बना रही है। ये थोड़ी नहीं है, आज़ाद नूरानी जी हैं हमारे, मतलब हम रिश्तेदार नहीं है, मतलब नेता हैं हमारे। यहाँ के लोग हैं वो रोड नहीं बनने दे रहे हैं, क्या करूँ। 4 साल ऐसे हैं कि नहीं टूट जाते हैं, 4 बार टूट गया पिछले 1 महीने में। ये बारिश के मौसम में कम से कम लाखों का नुकसान लोगों को होता है, फोनों का। लेकिन जब मैं 5,000 कमाने वाला आदमी महीने में 5,000 खुद देना चाहता हूँ। मैं आज बनाओ तो सही, मैं खुद दे रहा हूँ। आज है ही ना कोई आगे बढ़ने, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा? लोग बता रहे हैं कि तकरीबन कॉलोनी ये 12 साल से 15 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वहाँ की रोडों की स्थिति आज भी एज इट इज ऐसे ही है। और लोग यहाँ पे क्या वक्तव्य है, मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँगा। और आए दिन यहाँ पे समस्याएं होती रहती है। ऐसा रोड क्या आपकी तरफ भी जहाँ रहते वहाँ भी हो क्या? कहाँ रहते हैं? जाना है बताइए, हाईवे पड़ोगा कहाँ रहते? कहाँ? झारसी में। झारसी में रोड में इसी तरह रहेगा? इसी तरह नहीं है, नहीं, इससे बढ़िया भी है। ऐसा रोड कहीं देखा आपने? और सबसे बढ़िया रोड तो यही है, VIP एकदम। हाजी रोड पे जो मतलब डेली आना जाना होता है, और मुझे लग रहा है कि हज़ारों लोग यहाँ पे डेली निकलते हैं। आपको बेसिक क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? ये पानी में निकलना पड़ता है, गड्ढे हैं बहुत, सबसे ज़्यादा। कभी इधर उधर निकलो, कभी इधर गिर जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, पैर भीज जाते हैं सारे। यही दिक्कत आ रही है। क्या है कह रहे कि कॉलोनी में यदि कोई लोग यदि जाते हैं, कॉलोनी यदि जो बाहर जाते हैं तो आपको पता चल जाता है किस एरिया जा रहे हैं आप लोग। वो तो सारी कॉलोनी बढ़िया है, साफ़ सुथरी है। अपनी में दिक्कत है इसमें, सबसे ज़्यादा। जहाँ पे लोग रोड बना हुआ है वहाँ पे लोगों की रोड की वहाँ पे भी लोग कदर नहीं कर रहे हैं। क्या सरकार थोड़ी इसमें कर रहे हैं, सफाई करने आएंगे? सरकार का को आएंगे, वो तो खुद करेंगे भाई, सारे लोग मिल के। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि जो लोकल जो लोग हैं वो उसको रोड को बनने नहीं दे रहे हैं। आखिर उनका क्या फ़ायदा नहीं बनने से? तो पता नहीं भैया, उन्हें कोई फ़ायदा होगा ना। नीचे पड़ रहा हुआ मकान अभी तो नहीं बने दे रहे हैं। और क्या भाई, फ़ायदा तो सबको ही है यहाँ पे भाई, रोड बनने से। तो चलो मैं थोड़ा कुछ और मैं लोगों से वक्तव्य लेता हूँ यहाँ की रोड की स्थिति क्या है। ये सबसे व्यस्तम रोड में से एक रोड यहाँ पे है, और यहाँ पे स्थिति देख पा रहे हैं। ये जो टिर्री वाला है, आए दिन यहाँ पे दुर्घटना घटती रहती है। लोगों को आने जाने यहाँ पे काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे सबसे बिजी रोड ये है। और यहाँ का स्थिति देख पत्र में कुछ यहाँ पे दुकानदार लोगों से बातचीत में करना चाहूँगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ दुकानदार भाई साहब। भाई जी ये बताइए, अपना नाम बताइए, और रोड से लेकर क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको डेली रोजमर्रा आपको ज़िंदगी में? मेरा नाम अमित कुमार है, मेरी यहाँ शॉप है,
इस रोड से लेके नहीं है, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। दिन रात पानी भरा रहता है, ट्रैफिक इतना लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ आम जनता परेशान, सारे जितने भी यहाँ शॉप करने वाले सब परेशान हैं। एक तो एक ना कुछ भी ना हो रहा है, ये समझ लो कि बस हर तरह से प्रॉब्लम है। लाइट की प्रॉब्लम इसी वजह से होती है, ट्रैफिक लगता है। ये तार साल ऐसे हैं कि नहीं टूट जाते हैं, 4 बार टूट गया पिछले 1 महीने में, ये ऊपर से 11,000 का जो मैंने यहाँ पे बचने से होने। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो लोग रोड नहीं बनने दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सुविधा मिलेगी तो मान लो मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, अगर जब मुझे सुविधा मिलेगी तो मैं क्यों नहीं लेना चाहूँगा। ये तो गवर्नमेंट की लापरवाही है जो यहाँ रोड नहीं बना रही है। यहाँ करे कुछ राजनीतिक पार्टियाँ मतलब इस तरह से लोग करवा रहे हैं। देखो, गवर्नमेंट चाहे तो कोई कितना भी पावरफुल इंसान सही तो उसकी तो चल नहीं सकती। गवर्नमेंट तो सबकी लीडर है ना, वो चाहेगी तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये तो सब कहने सुनने वाली बात है। बाकी जो गवर्नमेंट चाहेगी तो ये बनेगा। मतलब हर समाज में हर जगह 2-4 लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अड़चन लगाने की आदत होती है, लेकिन उनके कहने से थोड़े ही ना ये देश चले। अच्छा, ये बताइए कॉलोनी में आपको जो है अभी इसी कॉलोनी में रहते हैं, क्या कि बेसिक जो सुविधाएं हैं क्या उसको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल पा रहे हैं आपको? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कुछ मिल पा रही हैं। ना यहाँ लाइट टाइम से है, ना पानी की ठीक से सुविधा है। कब से रह रहे हैं आप लोग? मेरे को यहाँ पे मेरे हिसाब से 10 साल से ऊपर ही हो गई। ये सामने ये परेशानी कब से सामना करना पड़ा आपको? जब से शुरू से ही हो रही हैं। हाँ, शुरू से ही हो रही हैं। ऐसे ही कर रहे हैं। गरीब आदमी तो सर्वाइव ऐसे कर ही रहा है जैसे कर रहा है। गरीब आदमी क्या अपना रोज कमाता है जैसे ही कर रहा है, चाहे लाइट नहीं मिल रही उसे या पानी सुविधा नहीं हो रही है। अब रोड में भी निकल के जा रहे हैं ना ऊपर पेंट चढ़ा के। जब देखो ज़िंदगी बसर करनी है तो करना तो पड़ेगा। यहाँ पे ये जहाँ के टी पॉइंट है, यहाँ के रोड की स्थिति यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे जो मूलभूत जो समस्या हैं और या उसको लेकर भी यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं कुछ और मैं ग्रामीण लोगों से बातचीत में करना चाहूँगा। अच्छा, ये सुनिए, ये जो रोड के खराब हैं इससे क्या आपके दुकानदारी को असर पड़ती है? आपको क्या? बहुत असर पड़ता है। कस्टमर रुकता नहीं है, कस्टमर यहाँ पे रुकता नहीं है। रोड बहुत ख़राब है। रोड यदि बेहतर होता तो यहाँ पे रोजगार भी बेहतर होता। रोजगार भी बेहतर होता, सब चीज़ का सुविधा अच्छा हो जाता। रोड बहुत ख़राब है, कस्टमर यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। आइए मैं कुछ और लोगों से मैं इस पर विचार लेना चाहूँगा इस रोड के बारे में। बाकी सरकार से क्या गुजारिश करते हैं कि भाई इस रोड पे जो है त्वरित इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं सामने पंडित जी हैं, थोड़ा इनसे बात करूँगा। पंडित जी, ये भी दुकान में भी चला रहे हैं और बारिश के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, उस पर कैसे उसको आप सामना करते हैं आप? सर देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ अब बताते हैं कि हम लोगों की अब आदत सी हो गई है, लेकिन पब्लिक इतना ज़्यादा गिरता है, इतने ज़्यादा दिक्कत होती है, लेडीज़ें गिरती हैं, आए दिन यहाँ लोगों के मोबाइल टूटते हैं इस रोड के कारण। हम समझते हैं, मेरे हिसाब से बारिश के मौसम में कम से कम लाखों का नुकसान लोगों को होता है फ़ोनों का। उसके अलावा कितनी बार ई रिक्शा वगैरह जो है वो पलटी खा जाते हैं, बच्चों को चोट लग जाता है। ये मतलब बहुत तरह के हादसे होते रहते हैं यहाँ। इस रोड के ना बनने से क्या आप लोगों की दुकानदारी पे भी कोई असर पड़ती है आपको? सर दुकानदारी तो हम लोगों की अब ख़त्म सी हो चुकी है। हम लोगों के पास मजबूरी ये है कि हम लोग 10 से 15 साल पुराने दुकानदार हैं, जाए तो जहाँ कहाँ जाए। और पहले जो हम लोग का जो सेल होता था, जो हम लोग करते थे, आज वो आधी से भी कम हो गई है। आज सेल भी नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के जो लोकल के जो लोग हैं वो रोड नहीं बनने दे रहे हैं, क्या इस पर विचार? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोकल लोग बनने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी एक अफवाह है। अगर सांसद विधायक निधि से फंड आ जाए तो यहाँ के जितने भी लोकल है वो लोग खुद बनवा दे। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, ऊपर से लेकर यहाँ तक यहाँ के लोकल की ही ज़मीन है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनकी भी बिल्डिंग में जो पानी जा रहा है वो भी चाहेंगे कि यहाँ रोड बन जाए तो उनकी बिल्डिंग भी बचेगी। ऑब्वियसली भाई उनका भी तो फायदे इसमें है, तो वो तो ना चाहेंगे। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों का आरोप ऐसा है। हाँ, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचा, क्या क्या परेशानी होती है इस रोड को लेकर के आपको? दुनिया की हर परेशानी हम लोगों के सर पर पड़ी है, बहुत आम आदमी को। तकरीबन कब से रह रहे हैं कॉलोनी में? इस लमसम हमको हो गया 20 साल। ये लास्ट टाइम रोड कब बनी थी आपकी? ये बनता ऐसे ही है, थूक लगा के चटा के चले जाते हैं, कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ के आप लोग रहते हैं, उसको फिर उसको ढंग से उसको विरोध क्यों नहीं करते भाई रोड सही से बना? लेकिन कोई सुनने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? सर, प्रशासन की जिम्मेदारी है या यहाँ के लोग आम लोगों की, हम लोगों की जिम्मेदारी? कुछ हमारी भी कमी है, इसमें कोई शक नहीं, हमारी भी कमी है इसमें। इस कमियों को दूर कैसे किया जाएगा? अब अपनी ड्यूटी देखें या बच्चों का पेट देखें या
प्रदर्शन करने जाएं, प्रदर्शन करते हैं तो लाठी चलती है। समस्याएं पे बहुत सारे हैं जो कि बेसिक समस्याएं हैं, और लोगों की जो है मुझे लग रहा है काफ़ी समय लोग लाइफ ऐसे ही लोगों पे कट जाती है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए और यहाँ पे क्या क्या आपको इस रोड से क्या क्या दिक्कतें होती है आपको? जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्फाज है। मैं यहाँ पे करीब 8-9 साल से कंटिन्यू दुकान चला रहा हूँ। तो ये 4-5 साल पहले रोड सही था, और अभी इतना हालात देखिए, आपके सामने निगरानी है। ऐसा नहीं कि हम आपसे कोई छुपा के बात कर रहे हैं। पानी हमने अंदर डाल रखा हो, इसके अंदर हमने अभी बाहर से अंदर से अच्छा, अंदर पानी घुस जाता है? जी, अभी देखिए हमने, आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी है। हाँ, तो कैसे कैसे आप लोग उसको सर्वाइव करते हैं? क्या दुकानदार क्या उसे कोई असर पड़ता है? क्या करेंगे, मजबूरी है, पेट पालना तो रहना तो पड़ेगा, और नहीं तो फिर वही वाली बात है कि कहीं और जाएंगे तो भी मजबूरी में जमाना पड़ेगा दुकान। और पानी ये वाइपर से निकालना पड़ता है, उसमें बोतल में काट के या मग्गा से पानी निकाल के फिर बाहर डालना पड़ता है। उनसे बोले तो वो कह रहे हैं कि करवा देंगे करवा देंगे। जब ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है ना, मकान मालिक का क्या जिम्मेदारी है? मकान मालिक कोई विधायक या MP थोड़ी है, वो भी तो हम जैसा ही इंसान आदमी है। ये विधायक का काम है ना। सरकार यानी सरकार अपने गलती किसकी मानती है कि पहले यह रोड जब खरंजा बना हुआ था तो इसके बावजूद भी यहाँ पे इस तरह से दयनीय स्थिति हो गया? आखिर में जिम्मेदारी किसकी, सरकार की जिम्मेदारी या? सर, ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार की वोट सरकार ले रहा है कि मकान मालिक रहे, तो सरकार देखेगा ना भाई। अब मकान मालिक ये देखिए, किराया हम दे रहे, वो हमें रहने का दिया, जब तो हम किराया दे रहे। मकान मालिक का कोई रोल नहीं है इसमें। सारा रोल जो है सरकार गवर्नमेंट का है। ये विधायक MP जो भी ये गवर्नमेंट है, मोदी जी, योगी जी, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ देखना चाहिए। वो लोग तो कह रहे हैं हम तो रोड बनवा के दे रहे हैं, लेकिन हाँ भाई, साफ सफाई करना, देख रेख करना तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। तो साफ सफाई हम अपने घर वाले को बुला के करवा लेंगे, ये तो गवर्नमेंट करेगा ना भाई साफ सफाई। सफाई भी करने के सरकार आई है क्या सफाई करने के लिए? ये नगर निगम में लेके आएगा, नगर निगम वाला करेगा ना, कि हम करेंगे या हम अपने घर से फैमिली को? नगर निगम वाला बोला मैं कि ये तो डूब क्षेत्र में हमारे समय हम कुछ नहीं कर सकते। डूब क्षेत्र में तो बिजली बिल क्यों आ रहा है, मीटर क्यों आ रहा है, मीटर क्यों लग रहा है, बिल अच्छा, बिजली बिल आ रहा है आपका? क्यों नहीं आ रहा? मीटर लगा हुआ है? सब कुछ लगा हुआ है। चलिए मीटर चेक कराते हैं, बिल दे रहे हैं हम। लाइट आ रही है आपके यहाँ? लाइट भी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। ये सारी जिम्मेदारी भाई गवर्नमेंट की हो रही है ना, मकान वाले का कोई रोल नहीं है इसमें। तो अभी आप यहाँ पे सुन पा रहे जो यहाँ के जो दुकानदार लोग हैं, थोड़ा उन्होंने अपनी बातें रखा है, और यहाँ पे लोग मजबूर हैं ऐसी स्थिति में रहने को, और यहाँ पे नहीं अपने लोग रिश्तेदार को बुला सकते हैं। यहाँ की स्थिति देख पा रहे हैं। बाकी आप लोगों का इस विषय पे क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। ये जो है पूरी कॉलोनी इसी तरीके से यहाँ पे ग्रसित हैं, और ज़्यादातर मेन रोड की ये स्थिति है। तो बाकी जगहों का क्या हालात होगा आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कुछ दुकानदार भाई है, थोड़ा इनसे भी बातचीत में करना चाहूँगा। हाँ जी भाई जी, नमस्कार सर। यहाँ पे इस रोड की स्थिति देख पा रहे हैं, तो कैसे आप लोग यहाँ पे इसको सर्वाइव कर रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ जी भाई जी, नमस्कार। नीचे जाके रोड की जो स्थिति है और कैसे उसको अपने मैनेज करते हैं आप लोग? मैनेज ये करते हैं, बस बच्चे पालने होते हैं और कोई इसको अनुशासन है ही नहीं। हम तो पिछले 15 साल से हैं। ये 15 साल से हैं कॉलोनी की, आप देख रहे हैं कि सबसे जो है खतरनाक रोड आप ये हर बार मनलवा डलवा के अपना काम चला रहे हैं। कहाँ जाए, धंधा करना है, किसी को कोई सुनवाई नहीं है। टाइम पे किराया चाहिए, कब तक डलवाते रहे? 400 रुपया 4 दिन में चलता है। 400 रुपये का मलबा डलवाते हैं। नाली में, नाली लेवल में आ गया है रोड से ज़्यादा, वो सारा भरा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग हैं वो लोग नहीं बनने दे रहे, खाली सपा और बीजेपी करते रहते हैं। नहीं, राजनीतिक बात है, राजनीतिक में आप कुछ भी कह सकते हैं, बट ये है कि जो है नहीं, सही कहना है। बाकी पहले भी शायद संसद विधायक जी से पास हुआ था, तो ये कहीं और ले गया, रास्ता बन गया, यहाँ नहीं बन पाया। कोई कह रहा कि हमारा लेवल, मेरी दुकान ऊंचा हो जाएगा, मेरी दुकान नीचा हो जाएगा, तो इस चक्कर में बन नहीं पाया। ये यहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों की परेशानियाँ नहीं दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है भाई साहब। पब्लिक आ रहा है, जा रहा है, बड़ा मजबूरी में बैठ रहा है, एकदम बहुत बुरा हाल है यहाँ। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो आपका कोई सुनवाई है तो संसद और विधायक जी के पास पहुँचाएँ इस बात को, बिल्कुल। यहाँ बहुत ही बुरा। और तो और एक चीज़ और भी है, किसी कारण से, मैं खुल के कहता हूँ, किसी कारण से, बेशक मेरे ऊपर कुछ, किसी कारण से संसद और विधायक से तरफ से बन जाएगा ना, तो ये कल ही किराया बढ़ा देंगे। फिर किराए बढ़ाने में पहले आगे, अपना जेब से रुपया लगाए हैं, किराए बढ़ाने में आगे, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है।
बताया था कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं आपके काफ़ी सारे यहाँ पे ग्रामीण काफ़ी हस्ती यहाँ पे, यदि वो चाहें तो खुद वो लोग इसे मैनेज क्या है तो कैसे मैं खुद स्वयं सक्षम कहता हूँ मैं कि आज बनवाओ, अगर जब लगता है तो 5,000 मैं खुद देना चाहता हूँ। अगर एक आदमी अगर 5,000 रुपये देता है तो रास्ता खुद बन जाएगा, लेकिन जब मैं 5,000 कमाने वाला आदमी महीने में 5,000 खुद देना चाहता हूँ मैं। आज बनाओ तो सही, मैं खुद दे रहा हूँ। आज है ही नहीं कोई आगे बढ़ने, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा। पर यहाँ पे कुछ दुकानदार, कुछ महिलाएं, थोड़ा मैं इनसे बातचीत में करना चाहूँगा आखिर में वो किस तरह की परेशानी को। सर मैम अपना नाम बताएं और यहाँ पे किस तरह की आपको समस्या का सामना करना पड़ता है इस रोड की वजह से। रोड देख रहे हो कितनी अच्छी रोड है, हैं दर दुकान चलवे नहीं करता है, कुछ भी नहीं। हम क्या आखिर में ये जो रोड की स्थिति ऐसे है, इसका क्या दुकानदारी में कोई आपको असर पड़ता है? इसका असर नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। सुबह सुबह कुछ भी दुकानदारी नहीं है, 1 भी रुपये नहीं होते हैं। घर से किराया दे रहे हैं तो जनता को बोलिए ना बनाने के लिए। बाकी आप लोगों का इस विषय पे क्या कहना है, आप लोग अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में साझा करें। जैसा कि देख पा रहे हैं ये सेक्टर 63 नोएडा चोटपुर का एरिया है और यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना है कि सावन का महीना है, लोग जो है हरिद्वार जा रहे हैं लोग स्नान करने के लिए, उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे आप हरिद्वार यहीं पे हैं और यहीं पे हरिद्वार में जाके पुण्य पाप धोगे, यहाँ पर जो शरीर की जो अंदरूनी गंदगी है वो भी धुल जाएगी। इतना पवित्र जल है। अब देख लो माहौल और रास्ता देखो, लोग कितने खुशहाल हैं और कितने अच्छे हैं लोग, है ना चीज़ें। भाई अब आप देख लो क्या हो रहा है, लोगों को चलते देखो कितनी खुशी हो रही है। लोग कोई यहाँ पे परेशान नहीं है। इतने लोग परेशान आ चुके हैं, इतने तंग आ चुके हैं कि बस निकलने से ना लोग बस मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ पे लोग। अब वो हमारे जैसा कि देखा रहे हमारे सामने वकील साहब आए हुए हैं, थोड़ा उनसे मैंने बातचीत किया। वकील साहब आखिर में कॉलोनी जो है उद्धार कैसे होगा? आपको ये जो यदि आपको आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपको परिचय, यहाँ यदि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है अपना परिचय जरूर देता है, कहाँ से लोग किस एरिया से लोग आ रहे हैं। जब बरसात होती है छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो उनके वो आधे डूब जाते हैं तगड़ी तक, स्कूल नहीं जा पाते इस रास्ते से, रोज़ कोई ना कोई लटकता रहता, पूरा रास्ता टूटा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें सब लोगों को इकट्ठा होकर आरती करनी पड़ेगी महेश शर्मा जी की और पंकज सिंह की, क्योंकि वो यहाँ के विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, एक सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं। वो इन गरीब जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे। तो हमारे उसमें बीजेपी शासनकाल में कम से कम घंटों की आवाज़ सुन ले, घंटा भी लेके खड़े होंगे लोग, घंटा की आवाज़ जल्दी पहुंच जाती है। जब भगवान सुन लेते हैं घंटे इनकी आवाज़, तो हो सकता है मोदी जी भी सुन लें और अमित शाह भी सुन लें और ये भी सुन लें, विधायक पंकज सिंह जी भी सुन लें और महेश शर्मा सुन लें। इस रोड पे सिर्फ सपा के लोग नहीं निकलते, बीजेपी के भी निकलते हैं, आम जनता निकलती है और जीता हुआ प्रत्याशी सभी का होता है। अगर जीते हुए प्रत्याशी सभी के हैं तो इस रोड को जल्दी से जल्द बनवा दें। सरकार हम चाहते हैं कि बीजेपी के लोग ही बनवा दें, कार्यकर्ता ही बनवा दें, सब मिलके बनवा दें। हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सब लोग ये सहयोग करने तैयार हैं तो आखिर में दिक्कतें कहाँ हो रही है, क्यों नहीं लोग आगे बढ़ पा रहे हैं? माननीय विधायक जी पंकज सिंह जी बताएंगे जी समस्या क्या है इस रोड में बनाने में। माननीय महेश शर्मा जी बताएंगे क्या समस्या है। बीजेपी के कार्यकर्ता बताएंगे कि इस रोड में क्या समस्या है। ये रोड इतना ही दबा हुआ है, रोज इस पर ट्रियाँ पलटती हैं और उसके ऊपर 11,000 की लाइन है। अगर एक भी तार टूट जाता तो लाखों जिंदगी मौत के मुंह में घूम रही हैं यहाँ। ये तो भगवान के भरोसे जी रहे हैं यहाँ, राम भरोसे हैं हम लोग सब यहाँ। लाइट के भी लोग यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं, आखिर में लाइट से भी क्या दिक्कत हो रही है आपको? लाइट के LT तार गिरवा दें, 11,000 की लाइट है, एक भी तार टूट गया किसी दिन तो पूरा नीचे गड्ढा है, रास्ता गड्ढा हुआ पड़ा है, पानी भरा हुआ है, जन कितनी जाने जाएंगे। देखो पब्लिक कितनी चलती है इसमें पर डे। वकील साहब उद्धार कैसे होगा कॉलोनी की जो है उद्धार कैसे होगा? माननीय विधायक जी पंकज सिंह जी और सांसद जी तक आवाज़ पहुँचे तो उद्धार हो जाएगा। उनके कानों में घंटियाँ बजाई जाएं जाके लोग। इतने साल से वो जो है सांसद विधायक हैं, क्या उनके जो कानों तो ये क्या बात पहुँच नहीं पा रही क्या? राजा लोग हैं साहब, क्या कह सकते हैं। राजा लोग हैं, जिस दिन वोट पड़ेगी एक दिन पहले आएंगे, वोट ले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये जो कॉलोनी अवैध बसी हुई है तो फिर तो गवर्नमेंट इसे पक्का कर दे। आबादी है, हिंदुस्तान की आबादी है, बाहर की आबादी तो है नहीं। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं वकील साहब ने अपने बेबाक तरीके से अपनी बातें रखा, हर तरीके से हम बात हुआ।
बहुत सारे पब्लिक भी यहाँ पे लोग जो हैं उसका समर्थन करने के लोग तैयार हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे समस्या का समाधान होते यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आप लोगों का इस विषय पे क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव भी जो हमारे साथ साझा करें। ये देखो बीच रास्ता देखो कितनी पब्लिक आ रही है। 10,000 आदमी चल 2,000 बच्चे स्कूल जाते हैं पर डे। तो देखो कैसे उनके बीमारियां हो गई हैं शरीरों में, खुशी के मरीज हो गए हैं, बहुत सारी नई तरीके की बीमारियां इस गंदे पानी में जो पनप रही हैं। नोटा 30 भी नहीं सोच रही है इसके बाद कुछ। वकील साहब यहाँ पे जो कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बोला है कि यदि यहाँ पे कुछ लोग यदि आगे खड़े हो तो हम लोगों ने कुछ फंडिंग करके इस रोड हम लोग बनवा लें यार के। वो दिक्कतें क्या हो रही है? वो प्रॉपर रूप से नहीं बन पाएगा ना। अब गवर्नमेंट बनाती है तो बिल्कुल एकदम पैमाने पे बनाती है। गरीब आदमी कितना ही भी कुछ दे दे तो कहाँ बन पाएगा अच्छा रोड। हो सकता है गड्ढे भर जाएं, बस इतना हो सकता है। कुछ लोग बोला कि 5-5 हज़ार रुपये हम देने के लिए तैयार हैं। वो लिमिटेड लोग हैं और समाज के लिए लोग आगे आते भी हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि माननीय विधायक जी पे अगर कोटा ना हो, पंकज सिंह पे कोटा ना हो, माननीय सांसद जी पे कोटा ना हो, तो लोगों के साथ आके यहाँ एक बार सहयोग मांगे तो सब लोग देने को तैयार हो जाएं। कम से कम बनवाना तो उनको ही पड़ेगा क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हमारे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब यहाँ के जो वोट लेने आते हैं, वोट यहाँ का अवैध है, फिर कॉलोनी अवैध कैसे होगी? काफ़ी सारे लोग ये विचार है। कॉलोनी अवैध नहीं है, वोट जो यहाँ पे वोटिंग होती है वो अवैध है। यहाँ पे वो वोटिंग गिनती किया जाता है, तो फिर यहाँ पे कॉलोनी लोग अवैध कैसे हो गए? यहाँ पे भारतवर्ष में 2 तरह के लोग हैं, एक गरीब और एक अमीर। अमीर हमेशा अमीर होता जा रहा है। 2 लाख रुपए प्रति मीटर का रेट है अथॉरिटी का, जो सेक्टर में बिल्कुल डेवलप करके अथॉरिटी देती है अमीर आदमियों को। वो गरीब लोगों को वो बेचारे अपने जीवन यापन करने के लिए एक टाइम का खाना नहीं होता, वो कहाँ से सहयोग करें? उनकी तो मदद भगवान करता है या सरकार करती है। सरकार के लोग सुने तो मदद हो जाए। डॉक्टर साहब, आप तो यहाँ पे कॉलोनी में काफ़ी समय से रह रहे हैं, आपको क्या क्या बेसिक समस्या का सामना करना पड़ता है आपको? अरे बेसिक करना पड़ता है। सुबह दूर दूर से पेशेंट आते हैं, कभी कभी गिर जाता है। मेरे सामने कई 1-2 बार ऐसे हुआ कि मतलब मोटरसाइकिल से आए, बीमार चल रहे हैं, गिर गया है। 1-2 बार तो अपने पैसे उनके अस्पताल में इलाज कराना पड़ा है। हमारा बच्चा भी तक गिर सकता है, हमारा बच्चा भी गिर सकता है। आज एक प्रेगनेंसी लेडीज थी, टिड्डी रपट गई और मतलब उनके जो ब्लड था वो भी आना चालू हो गया। अब वो सरकारी अस्पताल गए, उनका पहला बच्चा था। बताइए 7 साल बाद बच्चा पैदा हुआ और आज बच्चा होगा ना होगा ये आगे मालूम नहीं है। क्या प्रशासन तक ये बात उनके कान दो जो क्यों नहीं रेंगती है? प्रशासन क्या करेगा जब वो न्यूज़ वाले की सुनते हैं? हम तो सादा आदमी खाली। ये बताइए जब कोई, अब देखो हमारे अंकल जी हैं। तो चाचा से बात करते हैं। चाचा ये बताइए, कॉलोनी में काफ़ी यहाँ पे प्रबुद्ध व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आखिर में यहाँ पे प्रशासन नहीं सुन पा रहे हैं या यहाँ दिक्कतें क्या हो रही है आपको? विशेष दिक्कत सगली दिक्कत है भैया, देख लो का और घोंटा पानी भरो रहे और पीछे नीचे प्रशासन ने मतलब पक्की ईंट लगवा दी है यहाँ या ना बनवा रहा कोई भी। अंकल जो पीछे जो पक्की ईंट लगवाए वहाँ पर लोग उसके भी कदर नहीं, वहाँ भी पानी जो है बिल्कुल उसको ओवरफ्लो बह रही है। तो आखिर में गलतियाँ किसकी मानी जाए? प्यारी की गलती वहाँ में जो सफाई कर्मी में यहाँ वे लगे, जब पब्लिक इतनी बढ़ रही है। छोटी वाला बोल रहा मैं ड्यूब क्षेत्र पे हम लोग वहाँ पे नहीं भेज सकते, हमारे अंदर नहीं आता है। क्षेत्र में ये विधायक और MP कहाँ कर रहे हैं, इनके तो वे लग रहे हैं। और कहाँ नवेटा में कहाँ लगा देंगे भाई? नवेटा में कहीं जगह है, नवेटा में कहीं जगह ना है। ये खरंजा और ये जो लगा रहे हैं या कॉलोनी में ही तो लगा रहे हैं। नवेटा के ये जो अठौती वाले जो बोल रहा है, जो ड्रूप क्षेत्र है, ये 3-3 मंजिल का बन गया, पैसा पूंजी हर मकान भाई साहब हर चीज़ लगा करके किया है। ये ड्रूप क्षेत्र हो गया, उसको बसने के लिए नहीं दोगे, रोड नहीं बनवाओगे। सरकार जो मोदी जी है चाहे जोगी जी हो, ऐसे रोड नहीं बनेगा। ये रोड में क्या एक्सीडेंट हो रहा है? अरे सरकार ने तो बसाई है, स्टाम्प भी लिया है। 50 गज में खेती करेगा या 25 गज में खेती करेगा? हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, हम डरते नहीं। और रह गया ये अठौती वाले ने घूस खा करके, जब अगर ड्रूप क्षेत्र है तो कॉलोनी को किसने बसाया? अठौती वाले बसाता है, पैसे ले करके। रोड कौन बनवाएगा? जनता यहाँ परेशान है। कौन ये पैसे कौन ले रहे हैं? अठौती वाला लेता घूस अलग, डीलर अलग लेता, किसान यहाँ का अलग, वो जो तो उसका प्रॉपर्टी है। हाँ
तो भैया ये रोड वोड ने आप ये कैसे कर सकते हैं कि उस पर अथॉरिटी वाला घुस रही है, ये डीलर लोगों ने किसी वाले है 81 में है, 81 सैमसंग कंपनी के पास हमारे साथ में किया ये काम, हम भी पलट लिए, हमारे सामने में तोड़ दिया पूरा मकान का। आयग MP क्यों काम करवा रहे हैं जब ये मतलब ये वैसी है? तो एक बात है लगाओ भाई, काम करवा रहे हैं, प्रधानी खत्म कर दी, कोई ना मेयर है ना कोई है, कहाँ पब्लिक जावे, किस सुख है? विधायक सुन नहीं रहो, MP सुन नहीं रहो हैं? पब्लिक पे वोट देती है, सुन क्यों आखिर में क्या वजह मानते हैं ना सुनने की वजह? जहाँ वोट मिले वहाँ करवा रहे हैं, जहाँ वोट ना मिले नहीं, ये वाकई पार्टीबाजी कर रहा है कामों का। भाई रियाज के कर वो पब्लिक सबली निकले यो है भैया, आगे नहीं दे रहा जाने के लिए। आप गांव के इस गांव का आप प्रधानमंत्री हो गए, जैसे यानी के मुखिया हो गए, आपको आगे से परमिशन नहीं मिलेगा, आप क्या कर सकते हो? आगे चाहिए योगी और मोदी के बिल आपको देगा तब नहीं करवा सकते हो, आगे कर सकते नहीं। ये रोड तो करीब 4 साल पहले रोड बनी हुई थी, इसके बावजूद ये टूट गया, आखिर में जिम्मेदारी किसकी? यहाँ पे रोड बना था, खरंजा ये रोड खरंजा रोड बना हुआ नहीं, वो पहले ये बसपा सरकार में बनी थी, कोटा से जिला पंचायत थे विक्रांत यादव जी, माननीय मंत्री जी DP यादव के भतीजे हैं, उन्होंने एक बार बनवा दिया था मायावती शासन में, उसके बाद ये रोड बना नहीं है। सब ये करो, ये रोड जब बन गया तो ये इसको साफ सफाई देख रहे हैं कि जिम्मेदारी क्या किसका है? नोएडा अथॉरिटी इसके लिए सफाई कर्मचारी सरकारी छोड़े और उससे सरकार इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले। सफाई के लिए सरकार बनेगा सर, तक बसने देगा कि नहीं देगा? सरकार अपना हवेली बना लिया, अपना सो रहा, अपना ऐश कर रहा है, जनता मरेगा, जनता लगना आ जाएगा, वोट दो, जोगी है मोदी है, ये जनता मरेगा इसमें, ये गड्ढा में कौन देगा? वो तो यहाँ के पब्लिक जो परेशानी तो उन्हीं को सामना करना पड़ रहा है, जैसा यहाँ देख पा रहे हैं। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफर। क्या समाजवादी यहाँ बोल रहे हैं कि समाजवादी नेता की वजह से यहाँ पे रोड यहाँ रुका हुआ है, नहीं बन पा रहे हैं? समाजवादी की वजह से रुका हुआ है? कुछ लोग बोले कि समाजवादी पार्टी और जो BJP वाला जो है आपस में उसके करें। ऐसा कुछ नहीं, रोड तो बनने चाहिए जी। देखो गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, रोड बनना चाहिए और हर हाल में बनना चाहिए। हजारों आदमी यहाँ से निकल के जा रहे हैं बाहर को। बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हाँ बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, हाँ बीजेपी के देंगे, नहीं देंगे कंप्लीट उसमें बना। आप किसके सपा समर्थक है, BJP समर्थक है? देखो जो अच्छा काम करेगी हम उसके समर्थक हैं, ठीक है ना? अच्छा कौन कर रहा है अभी? हमारी समझ से कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा। सपा के टाइम में काम हुआ था, उसके अलावा कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है यहाँ। क्या अभी सपा वाले आके बनाएंगे रोड? क्या कौन सब आएंगे जब बनाएंगे सपा वाले, तब तो इंतजार कीजिए फिर आप। नहीं, अभी जिसकी पार्टी है वो बना के दे हमें। तो ये अंसारी जी, इस रोड पे लेकर के क्या क्या समस्या हो रही हैं और आखिर में ना बनने की वजह क्या मानते हैं आप? ये BJP कार्यकर्ता ना बनने की वजह तो बहुत हैं, लेकिन लोगों को इतनी दिक्कत है और ख़ासकर जो मार्केट वाले हैं, दुकानदार वाले हैं, उनको इतनी ज़्यादा समस्या है। यहाँ 10% कस्टमर नहीं निकलता है, मार्केट वाले जो खाली बैठे हैं, दुकानदार जो, यहाँ 10% कस्टमर नहीं निकलता है। उधर से कट जाता है नदी से, उधर से निकल जाता है पब्लिक। यहाँ पे सुबह देखो, यहाँ पे एक टाइम पे पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी, आज के टाइम पे यहाँ पे सुबह पब्लिक नहीं मिलेगी, पूरी मार्केट खाली पड़ी रहती है। क्या अभी BJP समर्थक हैं आप? क्या बिल्कुल BJP के समर्थक हैं। आपके समर्थक होने के बावजूद भी रोड की स्थिति है, आखिर में जिम्मेदार कौन है इसके? समर्थक हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मेरे हाथ में है सारा कुछ, ये थोड़ी नहीं है। आज़ाद नूरानी जी हैं हमारे, मतलब हम रिश्तेदार नहीं है, मतलब नेता हैं हमारे। अब क्या करें, हमारे हाथ में ही नहीं है, मतलब समर्थक हैं। इतने बड़े बड़े आपको पहुँच है, इसके बावजूद रोड की स्थिति वोट बीजेपी को दे। पहुँच से नहीं होता ना, कुछ हाथ में नहीं है ना कुछ हमारे। कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई यहाँ सपा और BJP की वजह से यहाँ रोड नहीं बन पा रहे हैं। हाँ, हमने ऐसा सुना था। हाँ सच है ये तो। 9 एप्लीकेशन ऐसी लगी हुई है, ये रोड नहीं बनना चाहिए, और 3 ऐसी लगी हुई है जो बनना चाहिए। किसकी ज़्यादा सुनवाई होगी? हाँ, फिर कॉलोनी में ऐसे प्रताड़ित होते रहेंगे क्या? अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशानी है लोगों को। कॉलोनी बहुत सारे यहाँ पे बुद्धिजीवी यहाँ पे लोग रहते हैं, इसके बावजूद भी इस तरह से यहाँ पे हालात का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर में लोग फिर यहाँ पे जाएँ तो जाएँ कहाँ? जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे समस्याएँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, और यहाँ पे उसमें समाधान के नाम पे कुछ खास यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कि यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं, जो कि सेक्टर 63 नोएडा के वासी हैं, और सभी लोगों ने यहाँ पे अपनी समस्या यहाँ पर रखी, बखूबी तरह रखा।
बाकी आप लोगों का इस विषय में हम लोग क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ साझा करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हल के साथ में। और हाँ, आपको इस कॉलोनी से संबंधित जो समस्याएं हैं अपने विचारें भी जरूर हमारे साथ में पोस्ट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।